रहा था हुज फॉरेस्ट, उसका पार्ट जो 1 है आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी। हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, व्हाट इज तोरंग। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन 11 है, व्हाट डू यू नो अबाउट आदिवासीज। ठीक है, तो आदिवासीज लिव अ सिंपल लाइफ। बहुत सारा डिस्कशन हम ट्राइबल्स के बारे में और ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट ए में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो अभी उसको देख लें जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट पढ़ लेंगे। आदिवासी लिव अ सिंपल लाइफ, बहुत साधारण जीवन वो जीते हैं। दे वेयर अ कॉमन एंड सिंपल ड्रेस, बहुत ही साधारण सी ड्रेस पहनते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स दे वेयर कॉस्ट्यूम्स मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। और जब उनके फेस्टिवल्स आते हैं, परंपरागत जो उनके त्योहार होते हैं, तो उस टाइम पे होता है ना कि जब हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं। तो उनके यहाँ क्या सिस्टम है कि जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो वो फूलों और पत्तियों से बना हुआ एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ठीक है, खुद से बनाते हैं और उसको पहनते हैं। दे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। खेतों में, जंगलों में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी जंगली चीजें होती हैं, वो उन्हीं पर पूर्णतः निर्भर होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दे कलेक्ट फायरवुड्स फॉर कुकिंग, जो भी लकड़ियां हैं वो कुकिंग के लिए वो इकट्ठा करते हैं, उनको जलाकर उन्हीं पर खाना पकाते हैं। हर्ब्स फॉर मेडिसिन, अब बीमार भी पड़ते होंगे तो भाई मेडिसिन की जरूरत है, तो वैसा थोड़ी डॉक्टर के पास चले जाएंगे या वहाँ पे जंगलों में कोई डॉक्टर है, तो वो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं और उन जड़ी बूटियों से वो अपना इलाज कर लेते हैं खुद ही। वेस्ट लीव्स फॉर मेकिंग यूजफुल आइटम्स, और जो भी क्या बोलते हैं, जो वेस्ट लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनसे वो अच्छे अच्छे यूजफुल आइटम्स बनाते हैं। एंड मैन्योर फॉर प्लांट्स, आप भी जानते होंगे, आपके घरों में मम्मी लोग जो गार्डनिंग करते होंगे, दादी लोग जो गार्डनिंग करते होंगे, तो वो जो पुरानी सड़ी हुई लीव्स होती हैं, सूखी हुई पत्तियां होती हैं, उनको वो रख लेते हैं और उससे वो खाद बनाते हैं पेड़ों के लिए। सॉरी। आदिवासीज डिफर फ्रॉम वन एंड अनदर इन देयर कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स, रिलीजन एंड हैंडीक्राफ्ट। जो आदिवासीज होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर होते हैं। जैसे एक जगह का आदिवासी, सपोज दैट गुजरात का जो आदिवासी है वो बंगाल के आदिवासी से वहाँ के कल्चर यानी संस्कृति में, लैंग्वेज यानी भाषाई तौर पर, कस्टम्स यानी जो उनके रीति रिवाज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स यानी पहनावे में, रिलीजन यानी धार्मिक रूप से, और हैंडीक्राफ्ट्स यानी मतलब जो उनका हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हाथ से बनाई हुई जो चीजें होती हैं, उन सब मामलों में एक दूसरे दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू ओनली आदिवासीज। क्या आप ये समझते हैं कि जो आदिवासी होते हैं जंगलों पर उन्हीं का कब्जा होता है, कि जंगल सिर्फ उन्हीं के होते हैं? तो नो, द फॉरेस्ट बिलोंग टू द एंटायर एनवायरनमेंट। जंगल जो है वो सभी के लिए हैं, वहाँ पर नई नई स्पीसीज भी रहती हैं, पेड़ पौधों की जो है वो अलग अलग वेराइटीज भी रहती हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, जड़ी बूटियां भी रहती हैं, तरह तरह के लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट बिलोंग टू द एंटायर एनवायरनमेंट। ठीक है, पूरे पर्यावरण को बिलोंग करता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट। क्या आप जानते हो कि, मतलब आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो जो जंगलों को बचाने की दिशा में काम कर रहा हो? तो यस, द एनजीओज वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जंगलों को बचाने के लिए एनजीओज काम कर रहे हैं। और एक चीज और है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में आई गेस इसका निर्माण हुआ था। ये इसका काम भी जंगलों को और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये पूरा एक्ट बना दिया गया है। What is झूम farming? As I told you in the previous video that after cutting one crop, the land is left as it is for some years. मतलब एक फसल काटने के बाद लैंड को एज इट इज छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ नहीं उगाया जाता है। द बैम्बू और वीड दैट विच ग्रो ऑन दैट लैंड बर्न्ट आर नॉट पुल्ड आउट। मतलब जो भी खरपतवार वहां पे उग गई हो विच उस लैंड पे, उसको जो जला दिया गया था उसको खींचा नहीं जाता है। ठीक है, दे आर कट एंड बर्न टू गेट ऐश। उनको ऊपर ऊपर से काट लिया जाता है और जला दिया जाता है। तो उससे क्या होती है, वो जो राख निकलती है वो लैंड को फर्टाइल करती है। वी गेट ऐश विच मेक्स द लैंड फर्टाइल। और वही जो राख रहती है ना, वो उसी जमीन को फर्टाइल यानी दोबारा से उपजाऊ बनाने में योगदान देती है। when the land is ready for farming, और जब कुछ सालों बाद वो जमीन फिर से खेती के लिए तैयार हो जाती है, इट इज लाइटली डग अप। तो उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे थोड़ा सा खोद लिया जाता है। नॉट प्लो, उसको
पूरा करके प्लोइंग नहीं की जाती है। जैसे आप अपने दादाजी, पापा इनसे पूछेंगे कि खेतियों के क्या-क्या सिस्टम होते हैं, तो जुताई होती है, बुवाई होती है, कटाई होती है, बिनाई होती है। इस तरह से कई सारी प्रोसेस के थ्रू एक खेती होती है। ऐसा थोड़ी है कि गए और उगा दी फसल। इसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप इनिशिएटिव्स ली जाते हैं, पानी कब देना है, जुताई कब करनी है, बुवाई कब करनी है, कटाई कब करनी है। तो एक पूरा एक स्टेप होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो आप अपने दादी-दादा से इसके बारे में डिस्कशन करना। लेकिन फिलहाल हम जो झूम खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसको जोता नहीं जाता है, बस थोड़ा-थोड़ा सा खोद लिया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप ऑन इनटू ग्रो क्रॉप्स, और उसपे जो बीज हैं वो छिड़क दिए जाते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज़ झूम फार्मिंग, और इसी मेथड को झूम फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है? Especially in northeast, we called this kind of farming as a झूम farming, ठीक है? Now let's discuss about what is deforestation. Deforestation का मतलब होता है जो जंगलों को की कटाई बराबर निर्वनीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है? फॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाना। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स विदाउट प्लांटिंग न्यू वन इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है कि पेड़ों को हम काटते तो जा रहे हैं, बट वी आर नॉट प्लांटिंग इवन अ सिंगल प्लांट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स। जो डिफॉरेस्टेशन है, अब जंगल बराबर काटे जा रहे हैं, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मल्टीनेशनल्स बना रहे हैं, तो जो ट्राइब्स हैं उनके जीवन पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड अदर नीड्स। जैसा कि हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जो ट्राइब्स होते हैं उनकी जो टोटल नीड्स हैं वो फॉरेस्ट से ही हैं, डायरेक्टली भोजन के लिए और अदर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं। मोस्ट ट्राइब्स आर पुअर, सो दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू सर्च ऑफ फूड। कई सारे जो ट्राइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसीलिए कई कई किलोमीटर की दूरी उनको भोजन की तलाश में ही करनी पड़ती है। फायरवुड एंड ग्रेजिंग देयर कैटल्स, जंगल वो लकड़ियां बीनने के लिए और अपने पशुओं को चराने के लिए। अब जंगल साफ कर दिए गए तो हरे भरे मैदान तो वहां से खाली हो जाएंगे, तो पशुओं को चराने के लिए भी कई किलोमीटर दूर का सफर उनको तय करना पड़ता है। टुडे अ नंबर ऑफ ट्राइब्स आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब जो आज है एक बड़ी तादाद जो है आदिवासियों की एक्सटिंक्शन मतलब विलोपन का सामना कर रही है, वो लोग विलुप्त होती जा रही हैं। कई कई सारी प्रजातियां हैं आदिवासियों की जो विलुप्त हो रही हैं ड्यू टू दिस डिफॉरेस्टेशन। Now next question is, what is known as Van Mahotsav? Yes, this is a very important question related to your story of this chapter. It is a movement which was initiated by K.M. Munshi in 1950. It is a week-long festival which involves tree plantation to increase the area under the forest. Van Mahotsav celebrated in the monsoon month of July in India. ठीक है, वन महोत्सव जो है वो मॉनसून का जो समय आता है इंडिया में, बेसिकली इन जुलाई, उसमें मनाया जाता है। पूरे एक वीक का जो है वो त्योहार होता है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को आह्वान किया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है कि वो इन्वॉल्व हों प्लांटेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको इंक्रीज करें। सो हैंस दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो, सो यू कैन feel free to ask me anything. Just put your question in the comment section and I will answer you. और ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाएं मेरा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।